हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए मेमोरी बेस्ड एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन IBPS क्लर्क मेंस 2018 रीजनिंग में पूछा गया है। ये एक सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है जिसमें हर किसी का एक पोजीशन दिया हुआ है कि इस पोजीशन पे बैठते हैं और इनकी सैलरी दी हुई है और यहाँ पे कुछ कोडिंग दिया हुआ है कि इस कोड के अनुसार ये लोग कुछ पैसे अर्न करते हैं। तो इन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पे अगर आप लोग का अच्छे से कमांड हो जाएगा तो आप लोग प्री और मेंस बहुत इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि इन लेटेस्ट पैटर्न पे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन से ही आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 90% क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड से ही पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए दिया हुआ है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। 10 पर्सन्स आर स्टैंडिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ। 10 लोग बैठे हुए हैं एक रो में नॉर्थ की तरफ फेस करके। ऑल ऑफ देम ईयर डिफरेंट अमाउंट विज 3000, 4500, 5000, 7000, 8500 एंड 10000। ये इतने लोग पैसे कमाते हैं और नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। और 3 पर्सन्स आर स्टैंडिंग बिटवीन B एंड R। तो इनका सबसे पहले हम लोग पोजीशन टॉप से लेके बॉटम तक हम लोग का सबसे पहले इनका पोजीशन फिक्स कर लेना है। उसके बाद ये लोग जितने पैसे कमाते हैं उस हिसाब से हम लोग इन लोगों को नॉर्थ की तरफ फेस करके बिठा देंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कैसे इन्हें बिठाना है। तो 3 पर्सन आर स्टैंडिंग बिटवीन B एंड R। तो हम लोग एक रो बनाएंगे। देखिए 1 से लेकर 10 तक 1 2 3 पर्सन 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2-3 पॉसिबिलिटी हम लोग लेकर चलते हैं इसमें। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है। 1 से लेकर 10 तक हमने रो बना दिया यहाँ तक। अब इनमें पॉसिबिलिटी लेकर चलते हैं हम लोग कि कैसे इनको इसमें बिठाना है। तो देखिए 3 पर्सन आर स्टैंडिंग बिटवीन B एंड R। H इज स्टैंडिंग इमीडिएट ahead of B. L is standing adjacent to R. L is standing at extreme end. हाँ, तो यहाँ से हमें काफ़ी हद तक एक आइडिया लग गया है कि मतलब कौन कहाँ पे बैठा है। जैसे यहाँ पे देखिए आप लोग साफ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है L is standing at extreme end और L is standing adjacent to R और 3 person are standing between B and R। तो L को हम लोग को एक्सट्रीम एंड पे बिठाना है। तो एक्सट्रीम एंड ये हो गया, एक यहाँ पे बिठा देते हैं एक्सट्रीम एंड। और दूसरा पॉसिबिलिटी हम लोग यहाँ पे लेकर चलते हैं, देखते हैं कि कौन सा सही होगा। ऐसे तो हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि कौन कहाँ पे L बैठेगा। तो यहाँ पे अब दिया हुआ 3 पर्सन आर स्टैंडिंग बिटवीन B एंड R और क्या L इज स्टैंडिंग एडजेसेंट टू R। तो R एक यहाँ बैठ जाएगा, दूसरा R यहाँ बैठ जाएगा और B और R के बीच 3 लोग बैठे हुए हैं। तो 1 2 3, तो B यहाँ पे बैठ जाएगा। उसी तरह से 1 2 3, तो B यहाँ पे बैठ जाएगा। अब आगे देखते हैं H इज स्टैंडिंग इमीडिएटली अहेड ऑफ B। तो H B के जस्ट आगे बैठा हुआ है। ये लोग इस तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। यहाँ साफ लिखा हुआ है ऑल ऑफ देम 10 पर्सन आर स्टैंडिंग इन ए रो में बैठे हुए हैं और फेसिंग नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। तो H इज स्टैंडिंग इमीडिएटली अहेड ऑफ B, मतलब H आगे की तरफ नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है तो उसके बिहाइंड B होगा। तो H को आगे बिठा रहा है ये। H इज स्टैंडिंग इमीडिएटली अहेड ऑफ B, तो H को हम लोग यहाँ बिठा देंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है 6 पर्सन आर स्टैंडिंग बिटवीन A एंड Y। Y इज स्टैंडिंग बिहाइंड A। तो 6 लोग मतलब A और Y के बीच बैठते हैं और जिसमें कि क्या कह रहा है Y इज स्टैंडिंग बिहाइंड A। तो Y है कि ऑब्वियस है कि Y पीछे की तरफ बैठेगा, मतलब A आगे बैठेगा नॉर्थ की तरफ फेस करके और Y पीछे की तरफ बैठेगा। तो अगर A यहाँ बिठाते हैं तो देखिए 6 लोग 1 2 3 4 5 6, Y यहाँ बैठना चाहिए। उसी तरह से A यहाँ बिठाते हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो Y यहाँ नहीं आ सकता। तो उसी हिसाब से A अगर यहाँ बिठाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो Y का पोजीशन ये फिक्स हो जाएगा। ये यहाँ बिठाते हैं तो 1 2 3 4 5 6, Y यहाँ आ जाएगा। ये यहाँ बिठा देंगे, Y यहाँ पे आ जाएगा 2 पॉसिबिलिटी में।
तो आगे देखते हैं हम लोग। वो ओनली 1 पर्सन इज स्टैंडिंग बिटवीन ए एंड डी, तो ए और डी के बीच मात्र एक लोग बैठे हुए हैं। तो अब देखिए यहाँ पे दूसरे वाले पॉसिबिलिटी में एक गलती हो रही है कि ए और डी के बीच कभी भी, यहाँ पे डी कभी भी नहीं आ सकता। जब आएगा तब डी यहीं पे आएगा, क्योंकि ए और डी के बीच एक लोग बैठे हुए हैं। तो ये पॉसिबिलिटी हमारा गलत हो गया है, तो इसे हम लोग कट कर देते हैं। ये पॉसिबिलिटी हमारा गलत हो चुका है। अब आगे देखते हैं। ओनली 1 पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन ए एंड डी, क्यू इज स्टैंडिंग अहेड ऑफ जी बट बिहाइंड जेड। क्यू इज स्टैंडिंग, अब मात्र 3 ही पोजीशन बचा हुआ है, मात्र 3 ही पोजीशन बचा हुआ है और मात्र 3 ही लोग को और बिठाना है। तो इसमें साफ कह रहा है क्यू इज स्टैंडिंग अहेड ऑफ जी बट बिहाइंड जेड। क्यू इज स्टैंडिंग अहेड ऑफ जी, जी से आगे बैठा है क्यू और जेड से पीछे बैठा है। तो देखिए हमारा ये पोजीशन अब सबका फिक्स हो चुका है। पोजीशन तो हमारा फिक्स हो चुका है। अब रहा सवाल सैलरी का कि सैलरी ये लोग किस हिसाब से कमाते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक कोड दिया हुआ है, इस हिसाब से ये लोग इतनी सैलरी अर्न करते हैं। तो S@P मीन्स S earns more than P, S has P मीन्स S earns less than P, $P मीन्स S earns equal to P, द अमाउंट earned by all of them is given below। तो ये इनका कोड में अमाउंट दिया हुआ है कि ये लोग इतने इतने पैसे कमाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो कोडिंग दी गई है, इस हिसाब से अगर हम लोग इसे बिठाएं तो इनमें क्या क्या मैच कर रहा है देख लीजिए। AZHRQG, और यहाँ पे ए है, एल है, बी, तो मतलब इससे एल हैस एस, एल हैस बी मीन्स एल अर्न्स लेस देन बी, उसी तरह से ए अर्न्स लेस देन एल। तो ये सिंपली इस तरह से हम लोग इसको बिठा सकते हैं। सिंपली हम लोग इसको इस तरह से बिठा सकते हैं कि बी, देखिए बी अर्न्स लेस देन, बी अर्न्स मोर देन एल, तभी तो होगा एल अर्न्स लेस देन बी। और इसी तरह से ए अर्न्स लेस देन एल मीन्स तभी तो होगा एल अर्न्स मोर देन ए। अब A@Z मीन्स ए अर्न्स मोर देन जेड। इस कोड के अनुसार देखिए ए अर्न्स मोर देन जेड, तो ए अर्न्स मोर देन जेड। अब जेड $H मीन्स जेड अर्न इक्वल टू एच, तो इस जेड अर्न इक्वल टू एच। उसी तरह से आगे देखते हैं। H@R मीन्स एच अर्न्स मोर देन आर। उसी तरह से $Q मीन्स आर अर्न्स इक्वल टू क्यू। $G मीन्स क्यू अर्न्स इक्वल टू जी। ठीक है। और अब देखिए जी का दिया हुआ है, जी डी हैज जी मीन्स एस हैज पी मीन्स एस अर्न्स लेस देन पी मीन्स डी अर्न्स लेस देन जी। तो जी अर्न्स मोर देन पी, जी अर्न्स मोर देन डी, और डी अर्न्स इक्वल टू वाई। ये हो गया। अब देखिए ये तो हमारा ये डेटा भी हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया, आप लोग साफ देख सकते हैं। देखिए डी अर्न्स इक्वल टू कि जी अर्न्स मोर देन डी। तो अब हम लोग इसमें सैलरी सबका फिक्स कर लेते हैं। सैलरी सिर्फ 6 लोगों का दिया हुआ है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो उस हिसाब से यहाँ भी देखिए 6 लोग ही आ रहे हैं। जैसे सिर्फ बी कमाता है, एल का सैलरी पता है, वाई जेड, एच जेड अर्न्स इक्वल टू एच। तो इन दोनों का तो नहीं निकालना है, तो फिर आर का निकालेंगे। और फिर आर क्यू और जी तीनों बराबर कमाते हैं, फिर हम लोग को डी का फाइंड आउट करना है, मतलब 1 2 3 4 5 6। उसी हिसाब से बी सबसे ज़्यादा कमाता है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिया हुआ डेटा 10,000 रुपये भी कमाता है। फिर एल 8500 कमाता है, फिर 7,000 ए कमाता है, फिर जेड 5,000 कमाता है, और जेड जितना कमाता है उतना एच कमाता है, यानी कि एच भी 5,000 ही कमाता है। उसी तरह से आर 4500 कमाता है। उसी तरह से क्यू भी 4500 कमाता है, जी भी 4500 कमाता है,
सॉरी आर और क्यू भी, हाँ जी भी 4500 कमाता है और डी अलग कमाता है, डी 3000 कमाता है, तो वाई भी 3000 कमाता है। देखिए हो गया। अब हमारा सारा ये टेबल हमने बना लिया, सॉल्व कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन के आंसर कर देते हैं। व्हाट विल बी द सम ऑफ अमाउंट अर्न बाय क्यू जेड एंड एल। तो क्यू जेड और एल कितने कमाते हैं? क्यू जेड और एल, क्यू यानी कि 4500 प्लस 5000, 4500 प्लस 5000 9500 और प्लस 8500 यानी कि 18000, 18000 आ जाएगा। तीनों को ऐड करेंगे तो 18000 आ जाएगा। तो इस हिसाब से आ जाएगा आंसर हमारा 34 का बी, 34 का बी। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। हाउ मेनी पर्सन आर स्टैंडिंग अहेड ऑफ बी। तो बी से कितने लोग आगे बैठे हैं? ये तो फिगर हमारा रॉन्ग हो गया है। तो बी से कितने लोग आगे बैठे हैं? तो 1 3 4, 4 लोग, तो मोर देन 3। ऑप्शन 35 का बी, 35 का बी। क्वेश्चन नंबर 36। हाउ मेनी पर्सन्स आर स्टैंडिंग बिटवीन क्यू एंड आर। तो क्यू और आर के बीच कितने लोग बैठे हुए हैं? 1 2, 2 लोग बैठे हुए हैं। तो ए। क्वेश्चन नंबर 37। हाउ मेनी पर्सन ईयर लेस देन जी। जी इसमें लोग हैं, तो देखिए 1 2, डी और वाई सिर्फ जी से कम कमाते हैं, बाकी सब ज़्यादा कमा रहे हैं इसमें, तो 2 हो जाएगा इसका आंसर। तो 37 का ए। तो गाइज इस तरह से हम लोगों ने IBPS क्लर्क मेंस 2018 में पूछा गया एक सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन काफ़ी इजीली सॉल्व कर लिया। तो इसी तरह से आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग इसी में। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें दिया हुआ है A% B मीन्स A इज़ 12 मीटर नॉर्थ ऑफ B, 7 + 5 कर दिया तो 12 मीटर नॉर्थ ऑफ B। उसी तरह से $A मीन्स A इज़ 17 मीटर साउथ ऑफ B, मतलब 12 + 5 17। हर किसी में जितना दिया हुआ है उसका हम लोग 5 ऐड करते चले जाएंगे, तो इसका ये आ जाएगा। अब उसी तरह से इसमें कुछ कोडिंग दी हुई है, इस कोड के अनुसार हमें इन लोगों को बिठाना है उस डायरेक्शन में, और उसके बाद हमें क्वेश्चन का आंसर करना है। तो देखिए इन्हें सेट कर देते हैं। M% K मीन्स M इज़ 38 मीटर, M इज़ 38 मीटर नॉर्थ ऑफ K, तो M इज़ 38 मीटर नॉर्थ ऑफ K, ठीक है। फिर J हैज़ K मीन्स J इज़ 9 + 5 14 मीटर, J इज़ 14 मीटर बेस, J इज़ 14 मीटर ईस्ट ऑफ K, J मीटर ऑफ K। उसी तरह से G% J मीन्स G इज़ 24 मीटर नॉर्थ ऑफ, सॉरी ये J इज़ ईस्ट ऑफ K हो गया, 14 मीटर ईस्ट ऑफ K। उसी तरह इज 24 नॉर्थ ऑफ G हो जाएगा, 24 मीटर नॉर्थ ऑफ J हो जाएगा G। उसी तरह से H एंड D मीन्स A इज़ 19 मीटर वेस्ट ऑफ B, तो H इज़ 23 + 5 28 मीटर वेस्ट ऑफ H इज़ 28 मीटर वेस्ट ऑफ G, तो H इज़ 28 मीटर वेस्ट ऑफ G। उसी तरह से $H मीन्स N इज़ 25 + 5 30 मीटर साउथ ऑफ H, 30 मीटर साउथ ऑफ H। तो इस तरह से हमारा ये डायरेक्शन देखिए सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन के आंसर कर देते हैं। तो 38 क्वेश्चन क्या कर रहा है, K इज़ इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू G। तो K G के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में है, तो साउथ वेस्ट हो जाएगा आंसर हमारा, साउथ वेस्ट 38 का E।
38 का ई। उसी तरह से 39 देखते हैं। इफ़ जेड इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन फॉर्म बिटवीन एच एंड जी, देन व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन एच एंड जेड। जेड लाइन फॉर्म बिटवीन एच एंड जी। तो अगर ये बोला अगर ये मिड पॉइंट है जेड, यहाँ पे जेड अगर यहाँ पे बैठता है इस मिड पॉइंट पे एच और जी लाइन में, देन व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन एच एंड जेड। तो एच और जेड का क्या डिस्टेंस रहेगा, तो ये 28 मीटर हो गया, ये 14 मीटर हो गया, ये 14 मीटर मीन्स ये भी 14 मीटर हो जाएगा, और ये टोटल लाइन 28 मीटर, तो इसका मतलब ये भी 14 मीटर हो जाएगा। तो इसका मतलब एच और जेड के बीच डिस्टेंस मांग रहा है, तो 14 मीटर हो जाएगा आंसर हमारा। तो 39 का बी। उसी तरह से लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। इफ एक्स इज इन द वेस्ट ऑफ जे एंड लाइज इन द लाइन फॉर्म्ड बाय एच एंड एन, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड एन। इफ एक्स इज इन द वेस्ट ऑफ जे, एक अगर जे के वेस्ट में है और लाइज इन द लाइन फॉर्म्ड बिटवीन एच और एच एंड एन के बीच अगर बैठता है, तो देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड एन। तो एक्स और एन के बीच क्या डिस्टेंस रह जाएगा, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 14 मीटर हो गया, और ये 28 मीटर यहाँ तक हो गया, तो ये 24 मीटर हो गया। तो 30 माइनस 24 इक्वल टू 6 आ जाएगा आंसर, 6 मीटर आंसर हमारा आ जाएगा। तो इसी तरह से 40 का हो जाएगा आंसर हमारा बी। तो गाइज इस तरह से हम लोगों ने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को काफ़ी इजीली सॉल्व कर लिया। तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियोज़ आपको मिलते रहें। सो थैंक यू गाइज।